हेलो जय हिंद साथियों। दित्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी मालगाड़ी में जो नंबर रहता है उसके बारे में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की ओर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, वैगन्स में यानी मालगाड़ी में कुल 11 अंक का नंबर रहता है। उसे अच्छे से समझने के लिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 और C11 के रूप में लिखा हूँ। तो उस 11 नंबर में जो पहला 2 अंक रहता है यानी C1 और C2 वो टाइप ऑफ वैगन को बताता है। वहीं उसके बाद का 2 अंक यानी C3 और C4 जो है वो किस रेलवे का है उसके बारे में बताता है। उसके बाद का 2 अंक वो किस वर्ष बना है उसके बारे में बताता है। वहीं उसके बाद का 4 अंक यानी C7, C8, C9 और C10 जो है वह वैगन का सीरियल नंबर के बारे में बताता है। वहीं लास्ट का जो 11वां अंक है वह चेक डिजिट के बारे में बताता है। देखिए, इन सभी को अच्छे से याद रखने के लिए आप ट्वाइज को याद रख सकते हैं। ट्वाइज का मतलब हुआ यानी T4 हो गया टाइप ऑफ वैगन को बताएगा। O से हो गया विनिंग रेलवे, वो किस रेलवे का है उसके बारे में बताएगा। Y से हो गया ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, किस वर्ष बना है उसके बारे में बताएगा। S4 हो गया सीरियल नंबर ऑफ वैगन यानी वैगन का नंबर क्या है उसके बारे में बताएगा। और लास्ट का जो बचा हुआ 11वां अंक वो चेक डिजिट के बारे में बताएगा। तो ये तो था फ्रेंड्स मालगाड़ी का जो नंबर रहता है उसके बारे में। वहीं कोचिंग का देख लीजिए। कोचिंग में जो पहला रहता है 2 अंक वह ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर के बारे में बताता है। देखिए फ्रेंड्स, अब टाइप ऑफ वैगन यानी C1 और C2 का जो नंबरिंग सिस्टम है उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि ओपन वैगन है तो ओपन वैगन के अंतर्गत बॉक्सन आया, तो इसका जो नंबर सिस्टम रहेगा यह 10 से लेकर के 22 के बीच में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें 21 प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं अगर कवर्ड वैगन है जैसे कि BCN हो गया, BCN HL हो गया, BCN HS हो गया, तो उसका जो नंबर रहेगा वो 30 से लेकर के 33 के तक रहता है। वहीं टैंक वैगन हो गया जैसे कि BTPN हो गया, BTPGLN हो गया, उसका जो नंबर रहता है वो 40 से लेकर 46 तक रहता है। वहीं अगर फ्लैट वैगन जैसे कि BRN हो गया, BLC हो गया, ठीक है, उसका जो नंबर रहेगा वो 55 से लेकर के 62 तक रहता है। वहीं हॉपर वैगन जैसे कि बोबियन हो गया, उसका नंबर 70 से लेकर 74 तक रहता है। व्हेल वैगन हो गया जैसे कि BWTB है, उसका नंबर 80 से स्टार्ट होता है। वहीं BVZC यह एक प्रकार का ब्रेक वैन है, इसका जो कोड रहता है वो 85 से स्टार्ट होता है और यह 4 व्हीलर रहता है। वहीं BVZI जो है 8 व्हीलर है और इसमें ICF ट्रॉली रहता है, इसका नंबरिंग सिस्टम 86 से स्टार्ट होता है। वहीं BVCM जो है यह भी ब्रेक वैन है और इसका जो कोड है वो 87 है और इसमें कैसनव ट्रॉली का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है फ्रेंड्स इतना समझे। आगे समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि वह किस रेलवे का है उसके बारे में जानेंगे। उसका कोड क्या था, C3 और C4 है, तो वहाँ पे जो नंबर प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सेंट्रल रेलवे का है तो सेंट्रल रेलवे का कोड हो जाता है 01 और इसका मुख्यालय कहाँ है, CST है। ठीक, इसमें देखिए सभी जो रेलवे का जोन है उसके बारे में नहीं लिखा हूँ, जो प्रयोग में किया जाता है उसके बारे में ही लिखा हूँ। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे के लिए कितना हो गया, 02 हो गया, NR के लिए 03 हो गया, NER के लिए 04 हो गया, NFR के लिए 05 हो गया, वहीं SR के लिए 06 हो गया, SER के लिए 07 हो गया, WR के लिए 08 हो गया। तो ये सभी जो है आप क्या करने आप देख लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। वहीं देखिए डिफेंस का रहता है उसका कोड 24 है, कॉन्कोर का है यानी कि BLC है तो उसका 25 रहता है। वहीं अदर प्राइवेट पार्टीज है तो उसका कोड 26 रहता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब समझेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ वैगन के बारे में। जैसे कि BCN है तो BCN में B का मतलब क्या हुआ, C का मतलब क्या हुआ, N का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए
जैसे कि बी का मतलब हो गया वह बोगी वैगन है। बी वी का मतलब हो गया कि ब्रेक वैन है, जैसे कि बी वी जेड सी था, है ना, बी वी जेड आई था, बी वी सी एम था, इसके पहले हम लोग देखे थे। ओ का मतलब हो गया ओपन वैगन। सी का मतलब हो गया वह कवर्ड वैगन है, जैसे कि बी सी एन था, बी से हो गया बोगी वैगन, सी से हो गया कवर्ड वैगन और एन से हो जाएगा न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है। ठीक है, एफ से हो गया देखिए फ्लैट कार। एफ के है तो इसका मतलब हुआ फ्लैट कार फॉर कंटेनर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बी एफ के एच एन हो जाता है। एल ए का मतलब हो गया लो फ्लैट कार विथ स्टैंडर्ड बफर हाइट। एल बी का मतलब हो गया लोअर फ्लैट कार विथ लोअर बफर हाइट। आर का मतलब हो गया रेल कैरिंग वैगन, यानी उस वैगन पर जो है रेल लोड किया जाता है। टी फोर हो गया टैंकर। वहीं अगर एच एल है तो इसका मतलब हो गया हायर एक्सल लोड, या फिर इसे हैवी लोड भी बोल सकते हैं, जैसे कि बी सी एन एच एल हो गया। वहीं अगर एच एस है तो इसका मतलब हो गया हाई स्पीड, यानी बी सी एन एच एस रहता है। एन का मतलब हो गया नोमेटिक ब्रेक, यानी नोमेटिक ब्रेक का मतलब हो गया कि वह एयर ब्रेक सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।